जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे अधिक मास अमावस्या की व्रत कथा। साल 2023 में अधिक मास की अमावस्या तिथि 16 अगस्त बुधवार को है। इसी दिन अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और दान पुण्य भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। स्नान करने के बाद में दान और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास अमावस्या को भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही सावन अधिक मास होने के कारण शिव, गौरी, गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वहां पर दीपक जलाकर दूध मिला हुआ पानी सिंचें और बाद में 108 परिक्रमा लगाते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। अगर आप अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद में सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। अमावस्या के दिन नदी या तालाब पर जाकर मछलियों को आटा खिलाएं। गरीब, जरूरतमंद व ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो भी सुहागिन महिला अमावस्या का व्रत रखती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए व्रत रखकर उन्हें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ में अमावस्या की व्रत कथा को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो, व्रत कथा सुने बिना हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता और ना ही हमें उस व्रत का फल मिलता है। जो भी महिला अमावस्या का व्रत रखती है तो उसे इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अपनी पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन बाल धोने से घर परिवार की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन बाल धोना अशुभ होता है। यदि कोई स्त्री अमावस्या के दिन जानबूझकर बाल धोती है तो उसके घर के कलह क्लेश बढ़ जाते हैं, दरिद्रता बढ़ने लगती है और धन की हानि होती है। पारिवारिक कलह दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और घर की बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। अगर घर की बहन अमावस्या के दिन बाल धोती है तो इसका असर भाई और पिता पर होता है और इसका बुरा असर उनके जीवन में देखने को मिलता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमावस्या के दिन महिलाओं और कन्याओं को बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। ये नियम पुराने समय से चले आ रहे हैं और हर महिला और कन्या को इस नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अमावस्या व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के पक्के भगत थे। घर में उनके सब कुछ था, परंतु उनके संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी हो अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूँगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ के जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाला था, तभी सूखी अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, ये तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूं, मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूं, मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है। मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ, मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे आना।
ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल से भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई है। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। सगाई तय करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं वैसे ही सुंदर घर और वर मिल गए हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस के घर तो धन दिन दुगना और रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी पार नहीं था। एक बार बड़ी बहन अमावस को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर में अच्छे भले थे, फिर ये क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा सुना करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस के व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर दक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाएं। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं सोमा धोबिन की कहानी। यह कहानी हर सुहागिन महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य के लिए अमावस्या का व्रत रखकर हर महीने अवश्य सुननी चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है।
ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है? अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वो जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वो जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वो जोगी भिक्षा के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है, पर सुहाग का सुख नहीं लिखा। मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो ये सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं। क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा, ये आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो। तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे वहां पर पहुंचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहां पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबन के 7 बहुएं और बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती थी। तो सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता। झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा मुँह अंधेरे एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वो साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है।
और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया तो सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वो मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था तो उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वो ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वो मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई और जो कुछ किया था वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई। तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वो जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली ये तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वो सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को। बोलो अमावस्या माता की जय हो। दूसरी कथा सुनेंगे गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी।
तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे, उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है? तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे? तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसे। तो ये थी अधिक मास अमावस्या व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के निमित्त एक सुंदर सा कमेंट भी करना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।